हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम श्रीमद् भागवत अध्ययन में। इस कार्यक्रम में हम श्रीमद् भागवत महापुराण का क्रम अनुसार अध्ययन कर रहे हैं। पहले स्कंद पहले अध्याय से आरंभ करते हुए हम अपनी इस अध्ययन को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रत्येक श्लोक पर थोड़ा थोड़ा अध्ययन करते हैं और इस प्रकार से हमारी आज की ये जो कक्षा है, ये यात्रा है, वो 8वें अध्याय तक पहुंच चुकी है। प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय तक। आज हम 8वें अध्याय को आरंभ करेंगे। पहले श्लोक से आरंभ करेंगे और प्रयास करेंगे कि 17वें श्लोक तक इस अध्ययन को पूर्ण करें। इस अध्याय का जो शीर्षक प्रभुपाद जी ने अपनी श्रीमद् भागवत की टीका में दिया है वो है महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित महाराज की रक्षा। तो चित्र भी आप देख सकते हैं, दो चित्र दिखाए हैं इसमें। एक तरफ महारानी कुंती जो है प्रार्थना कर रही हैं, दूसरी तरफ भगवान परीक्षित महाराज की रक्षा कर रहे हैं। कुल मिलाकर हमारी आज की ये 29वीं कक्षा है। प्रार्थना बोलेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायश्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्योत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी भक्तों का एक बार फिर श्रीमद् भागवत के इस सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के आरंभ में हर बार की तरह पिछली कक्षा का पुनरावलोकन करेंगे। एक बार पुनः स्मरण करेंगे क्या हमने अध्ययन किया था। तो पिछली कक्षा में हमने अध्याय 7 के श्लोक संख्या 41 से लेकर श्लोक संख्या 58 तक चर्चा की। अध्याय 7 में हमने मुख्य रूप से दो विषयों पर प्रकाश डाला। एक तो व्यासदेव जी की समाधि, और उसके बाद अ, सूत गोस्वामी जो हैं वो शौनक ऋषि के प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। और प्रश्न क्या था? वो था परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में बताएं। तो जन्म के बारे में बताने के लिए उन्होंने कथा कहना आरंभ किया, और कथा वो कहाँ से आरंभ करते हैं? जहां से महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और अश्वत्थामा जो है वो पांडवों की हत्या करने के लिए योजना करता है, उनके शिविर में जाता है और भूल से पांडवों के 5 पुत्रों का वध कर देता है। तो वहां से चर्चा शुरू हुई। फिर अर्जुन जो है उनका अश्वत्थामा का पीछा करते हैं। तो यहाँ तक चर्चा 40वें श्लोक तक 7वें अध्याय के वो पहुंचती है। उसके बाद चर्चा में आता है कि अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र फेंकते हैं, अर्जुन उसका प्रतिकार करते हैं। प्रतिकार करने के बाद अब अश्वत्थामा को बंदी बनाकर वे अपने युद्ध शिविर में उसको घसीटते हुए लेकर आते हैं। तो 41वें श्लोक में उसी का वर्णन है। अर्जुन अश्वत्थामा को बंदी बनाकर शिविर में लाते हैं और अपनी पत्नी द्रौपदी को सौंप देते हैं। द्रौपदी का हृदय गुरुपुत्र को बंदी अवस्था में देखकर कृपा से भर जाता है, और यहाँ पर कुछ विशेष होता है। वही द्रौपदी
जो अपने पुत्रों के वध पर विलाप करती है, बड़ा उसको दुख होता है, और वह चाहती है कि इसके अ, जिसने उसके पुत्रों का वध किया उसको दंड मिले, कठोर उसकी भावना रहती है। लेकिन अब जब गुरुपुत्र स्वयं उसके सामने बंदी बनाकर लाया गया है, तो द्रौपदी को वाम स्वभाव कहा गया है, अच्छे मधुर स्वभाव वाली स्त्री, और बंदी अवस्था में देखकर उसका हृदय कृपा से भर जाता है। तो ऐसी अवस्था में द्रौपदी अश्वत्थामा को छोड़ने के लिए कई तर्क देती हैं। पहला तर्क, यह ब्राह्मण है, इनका सम्मान होना चाहिए, इनका वध नहीं होना चाहिए। अर्जुन से कहती हैं, आपने इनके पिता से शिक्षा ली, तो आप कैसे अ, इसका वध कर सकते हैं? उसी शिक्षा के कारण तो आप पकड़ कर ला पाए हैं आप इसको। आप अपने गुरु का, यह अश्वत्थामा आपके गुरु का प्रतिनिधि है, और चूंकि ये अभी जीवित है तो इसकी माता भी अभी तक जीवित है। यदि इसका पुत्र नहीं होता कृपि का, तो वह भी अपने पति के साथ जो है सती हो गई होती। तो ये आपके गुरु का प्रतिनिधि है, कृपि अभी भी जीवित है, तो कृपा करके इसको ना मारें। गुरु वंश को दुख देना उचित नहीं, और इसकी माता को आप मेरे समान मत रुलाओ। यदि आप इसका वध कर देते हो तो आप में और इसमें क्या अंतर रह गया? तो इसकी माता को आप वैसे मत रुलाओ जैसे इसने मुझे रुलाया है। और फिर वो कहती हैं कि क्षत्रिय यदि ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, उन पर अ, उनको अच्छा सम्मान नहीं देते हैं, तो उनका जो क्रोध है ब्राह्मणों का, वो क्षत्रियों के कुलों का नाश करता है। तो ऐसा काम ना करें ताकि हमारे कुल का नाश हो सके। तो इस प्रकार ये चर्चा आगे चलती है। वहां पर और लोग भी सुन रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज, नकुल, सहदेव, भीम, भगवान कृष्ण, स्त्रियां अलग अलग, वे सब, हाँ, केवल भीम को छोड़कर अन्य सभी जो हैं वो द्रौपदी के वचनों का अनुमोदन करते हैं, युधिष्ठिर और बाकी सब। और ऐसा सब चर्चाएं देखकर अब चतुर्भुज भगवान जो है मुस्कुराते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को यहाँ चतुर्भुज क्यों कहा गया है? क्योंकि अब यहाँ पर दो गुट बन गए हैं। एक गुट जो पक्ष में है अश्वत्थामा को छोड़ देने के, और एक पक्ष जो छोड़ने के पक्ष में नहीं है, वध करने के पक्ष में है। तो ऐसा व्यक्ति केवल एक ही है, वो है भीम, और पक्ष में बहुत सारे लोग हैं। तो इस प्रकार अ, बहस को जटिल होता हुआ देख, और ये भान होते हुए देख कर के भाई दो पक्ष बन गए हैं, और दो पक्ष जो है अपने अपने विचारों पर अडिग हैं। तो चतुर्भुज की व्याख्या श्रीधर स्वामी ने अपनी टीका में इस प्रकार करी है कि भगवान की चार भुजाएं आ गईं। उस समय दो भुजाओं से उन्होंने द्रौपदी को रोका, दो भुजाओं से उन्होंने भीमसेन को रोका है, और इशारा किया अर्जुन को कि अब तुम वही करो जो मैं कहता हूं। तो अर्जुन को वो शिक्षा क्या देते हैं? अर्जुन को कहते हैं कि देखो, ब्राह्मण वध के योग्य नहीं, लेकिन कोई शस्त्रधारी आतताई यदि तुम्हारा वध करने के लिए आए तो वह वध के योग्य है। यही बात मैंने शास्त्रों में लिखी है, इसका पालन होना चाहिए। फिर द्रौपदी को तुमने प्रतिज्ञा दी है, वो भी पूरी करनी है। और इसके अलावा भीम है, युधिष्ठिर महाराज हैं, द्रौपदी हैं, इनका मत भी, इसका भी सम्मान करना है। तो एक प्रकार से बड़ी अ, जटिल शिक्षा या जटिल जो है निर्देश अर्जुन को उन्होंने दिया, जो कि अ, अ, बिल्कुल सरल नहीं था उसका पालन करना। तो इस विरोधाभासी संदेश आदेश को अर्जुन पूरा करते हैं, और अपनी बुद्धिमत्ता से ऐसा कर पाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि अश्वत्थामा की मणि निकाल लेते हैं। तो अश्वत्थामा की मणि निकालने का अर्थ ये हुआ अश्वत्थामा का सिर जो है वो अलग कर देना। मणि जो है वो भी मस्तक में ही रहती है, तो मस्तक से मणि को निकाल देना, अर्थात मणि जो है वो सम्मान का सूचक है, अ, धन का सूचक है। सम्मान और धन दोनों उनके सिर से अलग कर लिया। उसके केश मूंड दिए गए, और उसको अपने शिविर से बाहर निकाल दिया। तो इस प्रकार अश्वत्थामा को उन्होंने एक प्रकार से मार भी दिया और जीवित भी छोड़ दिया। तो इस सांकेतिक रूप से मार दिया, और अ, उसके बाद उसको जीवित छोड़ दिया। तो इस तरह से उन्होंने भगवान की प्रतिज्ञा, भगवान को दिया, भगवान ने जो आदेश दिया था उसको पूर्ण किया। फिर चर्चा आती है कि
यही इसी प्रकार के वध को, इसी प्रकार जो अर्जुन ने किया, कि केश मूंड देना, धन निकाल लेना, धन छीन लेना, स्थान से निकाल देना, इसी प्रकार एक अधम ब्राह्मण का वध इसी प्रकार किया जाता है। और उसके बाद चर्चा आती है कि अश्वत्थामा को शिविर से निकालने के बाद पांडवों ने अपने मृत संबंधियों की अंत्येष्टि संपन्न की। अब चर्चा आगे बढ़ती है 8वें अध्याय से। 8वें अध्याय में मुख्य रूप से जो विषय हैं वो है महारानी कुंती की प्रार्थना, परीक्षित महाराज की रक्षा, और उसके बाद युधिष्ठिर महाराज जो महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद बहुत शोकग्रस्त हैं, अपने आप को ही वास्तव में वे दोषी मान रहे हैं कि इतनी जो हत्याएं हुई, इतना बड़ा जो विभत्स हत्याकांड हुआ पूरे युद्ध में, उसको स्वयं को दोषी मानते हैं कि भाई सिर्फ मुझे सिंहासन पर बिठाने के लिए इतना रक्तपात हुआ। तो वो प्रायश्चित एक प्रकार से अपने आप को बहुत बड़ा दोषी मानते हैं, और उसका कुछ ना कुछ विषाद वो अपने दिल में बैठा लेते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। उसको फिर भगवान श्री कृष्ण कैसे दूर करते हैं वो अगले 9वें अध्याय का विषय है। पर मुख्य रूप से 3 विषय हैं: परीक्षित की रक्षा, महारानी कुंती की प्रार्थना, और युधिष्ठिर का शोकग्रस्त होना। तो आज हम चर्चा कहाँ तक करेंगे? आज हम पहले 2 विषय, 1 से लेकर 4 तक, 5वें से लेकर 17वें तक, तो 2 विषयों का इस अध्याय के, उन पर चर्चा आज हम पूरी करेंगे। देखते हैं कक्षा में कौन कौन उपस्थित हैं। अ, चलिए, हेमा माता जी आप पढ़ेंगी हमारे साथ जी प्रभु जी। श्लोक। चलिए, आप मेरे साथ श्लोक पढ़ें। पहला श्लोक हम पढ़ेंगे, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आज होली का उत्सव है, तो इस कारण से आज संख्या कम है भक्तों की। ये मैंने विचार से, मुझे ध्यान देना चाहिए था शायद कक्षा। चलिए, अब तो आरंभ कर रखी है कक्षा, वो रिकॉर्डिंग से काम चलाएंगे बाकी भक्त। हाँ, मेरे साथ पढ़ें आप। सूत उवाच जी। सूत उवाच। अथ थे संपरेतानां अथ ते सम्परेतानाम् स्वानाम् उदकम् इच्छताम् स्वानाम् उदकम् इच्छिताम् दातुं सकृष्ण गंगायां दातुम् सकृष्णा गङ्गायाम् पुरस्कृत्य ययुस्त्रियः। पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः। पढ़े यहाँ से। उसके पश्चात सभी पांडव जलांजलि के इच्छुक मृत स्वजनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके द्रौपदी के साथ गंगा तट पर गए। हम्म हम्म। सूत उवाचा, सो सूत गोस्वामी ये श्लोक बोल रहे हैं। अथ, अथ अर्थात उसके बाद, ते यानी कि पांडवजन, संपरेतानाम यानी कि जो मृतक उनके संबंधी थे, स्वानाम, स्वानाम अर्थात स्वजन संबंधी, अ, उदकम इच्छताम, उदकम इच्छताम अर्थात जल प्राप्त करने की इच्छा से, उनको जल दान देने की इच्छा से, अपने मृतक संबंधियों को जल दान करने की इच्छा से, है, दातुम, दातुम अर्थात देने के लिए, सकृष्णा, सकृष्णा। अब ये सकृष्णा शब्द जो आया है, अलग अलग टीकाकारों ने अलग अलग इसकी व्याख्या करी है। कुछ टीकाकारों ने इसे द्रौपदी के रूप में अनुवाद किया है, कुछ टीकाकारों ने इसे भगवान श्री कृष्ण के रूप में अनुवाद किया है। हमने द्रौपदी के रूप में अनुवाद करना थोड़ा उचित समझा, क्योंकि ये सकृष्णा, सकृष्ण नहीं है, सकृष्णा है। तो मुझे द्रौपदी का उपयोग थोड़ा अधिक उचित लगा, तो इसलिए मैंने द्रौपदी यहाँ पर प्रयुक्त किया है। सकृष्णा अर्थात द्रौपदी के साथ, गंगायाम, गंगायाम अर्थात गंगा के तट पर, पुरस्कृत्य है, पुरस्कृत्य अर्थात आगे करके, ययुः स्त्रियः, जो स्त्रियां हैं, जिस तरह से वो एक गुट बनाकर एक जुलूस के शक्ल में वो आगे बढ़ रहे थे, उसमें स्त्रियों को आगे रखा गया था और वे स्वयं पीछे थे। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इस प्रकार जब अ, अ, धार्मिक शास्त्रों की जब हम अध्ययन करते हैं, तो उस अध्ययन में
कई बातें हम सीखते हैं उसमें। जो वैष्णव सदाचार है, जो वैष्णव रीति रिवाज हैं, जो वैदिक शिष्टाचार है, उसकी भी झलक हमें इन इन पुस्तकों में देखने को मिलती है। तो यहाँ आपको पता लग रहा है कि जब कोई मृत्यु हो जाती है किसी घर में, तो मृत्यु होने के बाद उसके संबंधी जो है, उसको जल दान करने की उसमें एक विधि है। वैदिक सभ्यता में गंगा जल अर्पण करने की विधि है। तो गंगा जल अर्पण करने से पहले आप स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद आप गंगा जल अर्पण करते हैं, और गंगा जल अर्पण करने के बाद उसके बाद आप फिर एक बार स्नान करते हैं। तो ये सब विधि विधान बताए गए हैं। साथ साथ आप ये भी देख पा रहे हैं कि कैसे वो वहां तक गंगा तट पर गए। स्त्रियां आगे चल रही थीं और वे स्वयं जो है वो पीछे पीछे चल रहे थे। तो ये अ, यहाँ आप इस श्लोक से समझ सकते हैं। अब हम थोड़ा तात्पर्य पर ध्यान देंगे। जी, पढ़े माता जी। जी प्रभु जी। अध्याय 8 में 3 चर्चाएं प्रमुख है। एक, परीक्षित की रक्षा। 2, कुंती देवी द्वारा भगवान की स्तुति। और 3, युधिष्ठिर का शोक। आगे पढ़े। निधन के समय वैदिक प्रथा। एक, गंगा नदी में स्नान। 2, दिवंगत आत्मा को जलांजलि। 3, तर्पण करने में स्त्रियों को आगे करके जाना। जलांजलि का मतलब ये होगा, ऐसे गंगा जी में गए, ऐसे अपने हाथों में अंजलि में जल लिया, और ऐसे अपने स्वजनों को आपने मन में उनको अर्पित किया। तो आज वर्तमान समय में आप देखेंगे कि लोटा लेके भी लोग बाग जाते हैं, लोटा भर के ऐसे हाथ में लोटा भर के वो जलांजलि करते हैं। तर्पण अर्थात, तर्पण शब्द का अर्थ होता है संतुष्ट करना। तो इस प्रकार जल देने से क्या है कि ऐसा मान्यता है कि आपके स्वजन जो है वो जल उनको मिल जाता है, इससे वो संतुष्ट होते हैं। चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे। ते निनियोदकं सर्वे ते नि ते निनियोदकं सर्वे विलप्य च भ्रशं पुनः विलप्य च भृशं पुनः आप्लुता हरिपादाब्ज आप्लुता हरिपादाब्ज रजः पूत सरिज्जले। रजः पूतसरिज्जले। जी, पढ़ें। उन लोगों ने जलदान करके उसके पश्चात मरे लोगों के गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप किया। उसके बाद उन्होंने पुनः गंगा नदी में स्नान किया, जिसका जल श्री हरि के चरण कमल की धूलि मिल जाने के कारण पवित्र है। जी, ते नीनी योदकम या नीनी या उदकम सर्वे। ते अर्थात वे सब यहाँ कौन हुए? पांडवजन। नीनी योदकम, नीनी या उदकम। नीनी या अर्थात अर्पित करके, उदकम, उदकम अर्थात जल। सर्वे विलप्य, सर्वे विलप्य अर्थात सबने विलाप किया। विलाप अर्थात उनका शोक मनाया। और शोक मनाने के लिए उन्होंने विलाप किया, अर्थात उन्होंने आंसू एक प्रकार से अपने बहाए। च भ्रशम पुनः, च अर्थात तथा, भ्रशम अर्थात पुनः, अर्थात पर्याप्त रूप से, पर्याप्त अर्थात जी खोलकर अपना विलाप किया। तो यहाँ देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि दिवंगत आत्मा, यदि कोई घर में परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो कैसे उसका शोक मनाया जाता है। शोक मनाया अर्थात ये एक समय जो है वो रखा जाता है। उस समय के दौरान जो है हम लोग अपना शोक अभिव्यक्त करते हैं एक दूसरे के साथ। अपने हृदय में जो भी उस दिवंगत व्यक्ति की जो स्मरण जो है हमारे मन में रह गया है, उसको स्मरण करते हैं, उसके प्रति प्रेम अभिव्यक्त करते हैं, और आपस में एक दूसरे को ढाढ़स बंधाते हुए इस प्रकार विलाप किया जाता है। तो ये एक किस प्रकार से वैदिक सभ्यता में विलाप किया जाता था उसकी एक झलक है। उसके एक अंश आपको वर्तमान समय भी मिलते हैं, ऐसा ही आज वर्तमान समय में भी लगभग लगभग देखने को मिलता है। तो मरे लोगों के गुणों का स्मरण करते हुए विलाप किया, जलदान करके।
उसके बाद आप्लुता हरिपादाब्ज, उसके बाद उन्होंने पुनः गंगा नदी में स्नान किया। तो दो बार स्नान हुआ, एक बार जलूस बनाकर गए, फिर स्नान किया, स्नान करते समय उन्होंने जलांजलि दी, उसके बाद अ, विलाप किया, उनका स्मरण किया, और इतना सब करने के बाद पुनः उन्होंने गंगा नदी में स्नान किया। और यहाँ गंगा नदी का विवरण कैसे दिया गया है? हरि पादाब्ज, हरि पादाब्ज, तो भगवान के चरण कमल, भगवान श्री हरि के चरण कमल, पूत सरित जले, पूत सरित जले, रजह, रजह अर्थात उनकी धूल, तो उनकी धूल से पवित्र हुआ जो गंगा नदी का जल है, है, भगवान के चरण कमलों की जो रज है, उसके संपर्क में आ जाने के कारण वो जो गंगा नदी का जल है वो पूत, पूत अर्थात पवित्र हो गया है। तो ऐसे पवित्र जल में उन्होंने आप्लुता, यानी कि उन्होंने स्नान किया। पढ़े हेमा जी, पढ़ें आप, स्क्रीन पर जो दिख रहा है। जी प्रभु जी, अनम्यूट नहीं किया था मैंने। हम्म। निनियोदकम, निनिय अर्पित करके, अधिक उदय उदकम जल, जल अर्पित करके, जी, तो ये निनीय उदकम शब्द का अर्थ है यहाँ पर कि जल अर्पित करके, है ना? उसके बाद पढ़ें। हम्म। पुनः शब्द के प्रयोग से पता चलता है कि पांडवों ने स्नान करके जलदान किया तथा हम्म। अंत में एक बार फिर स्नान किया। अब जैसे यहाँ देखिए ना, ये यहाँ पर इस श्लोक में पुनः शब्द यहाँ आया है? पुनः आप्लुता, आप्लुता अर्थात स्नान, डुबकी लगाना, डुबकी लगाई उन्होंने जल में। तो वही पुनः शब्द के प्रयोग से पता लगता है कि पांडवों ने स्नान करके जलदान किया और अंत में एक बार फिर स्नान किया। तो पहले जलूस की रूप में गए, फिर उन्होंने स्नान किया, स्नान करते करते उन्होंने जलदान किया, बाहर आए, विलाप किया, अपने स्वजनों का स्मरण किया, पुनः फिर नदी में गए, फिर स्नान किया। तो दो बार स्नान का विवरण है यहाँ। चलिए। तत्रासीनं कुरुपतिं तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजम् धृतराष्ट्रं सहानुजं गान्धारीं पुत्रशोकार्तां गान्धारीं पुत्रशोकार्तां पृथां कृष्णां च माधवाः पृथां कृष्णाञ्च माधवः सान्त्वयामास मुनिभिर् सान्त्वयामास मुनिभिर् हतबन्धून् शुचार्पितान् हतबन्धुश्च हतबन्धुश्च चार्पिताम् भूतेषु कालस्य गतिम् भूतेषु कालस्य गतिम् दर्शयन्न प्रतिक्रियाम्। दर्शयन्न प्रतिक्रियाम्। जी, पढ़ें। वहां अपने भाइयों के साथ कुरुपति महाराज, युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, पुत्र शोक से व्याकुल, गांधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठ गए। उन सबको मुनियों के साथ भगवान ने यह कहते हुए सांत्वना प्रदान की कि सभी प्राणियों के विषयों में होने वाली काल की गति को कोई नहीं रोक सकता। हम्म। सभी प्राणी काल के अधीन है। हम्म। देखिए, तत्रासीनम, तत्रासीनम अर्थात वहां बैठे हुए। कुरुपतिम, कुरुपतिम किसके लिए आया है? यह युधिष्ठिर महाराज के लिए आया है। कुरुपति महाराज युधिष्ठिर किसके साथ बैठे हुए थे? धृतराष्ट्र थे, सह अनुजम, और अपने छोटे भाइयों के साथ। तो वहां कुरुपति, धृतराष्ट्र, महाराज महाराज युधिष्ठिर, अ, अ, धृतराष्ट्र, अपने ताऊ धृतराष्ट्र और अपने छोटे भाइयों के साथ वहां बैठे हुए थे। और उनके साथ साथ और कौन थे? पुत्र शोकार्ताम, पुत्र शोक, पुत्रों का शोक करती हुई वहां पर कौन थी? गांधारी थी,
प्रथाम अर्थात कुंती थी, कृष्णाम अर्थात द्रौपदी थी। पुत्र शोक से व्याकुल गांधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठ गए। तो वहां पर सब बैठे हुए थे जब वो विलाप कर रहे थे, अपने स्वजनों का स्मरण कर रहे थे। तो कौन कौन था और कैसे कैसे भाव थे वो सब यहाँ दिखाया गया है। और साथ में कौन थे वहां पर? अ, माधवा, भगवान श्री कृष्ण भी वहां पर थे। और माधव जो है वो क्या काम कर रहे थे? सांत्वया आमास, सांत्वयाम आस। सांत्वयाम आस अर्थात उनका ढाढ़स बंधा रहे थे, उनको सांत्वना दे रहे थे। साथ साथ सांत्वना देने में और कौन थे? मुनि भी, मुनिगण भी थे। हैं? हाँ? और किस बात की सांत्वना दे रहे थे? हत बंधु शुचार्पितान। हैं? चूंकि उन लोगों को एक बड़ा शोक था, एक बड़ा धक्का लगा था, उनके जो बंधु बांधव थे उनके हत हो जाने से, उनके मारे जाने से। तो उनको चूंकि बड़ा धक्का लगा था, इसलिए भगवान माधव मुनियों के समेत उनको सांत्वयाम आस अर्थात सांत्वना दे रहे थे, ढाढ़स बंधा रहे थे। क्या कह रहे थे वो ढाढ़स बंधाते हुए? भूतेषु कालस्य गतिम दर्शयन न प्रतिक्रियाम। भूतेषु, भूतेषु अर्थात जीवों पर, कालस्य अर्थात काल का, हाँ, जीवों पर काल का, हाँ, जो प्रभाव है वो कोई नहीं रोक सकता। भूतेषु कालस्य गतिम दर्शयन न प्रतिक्रियाम। दर्शयन न प्रतिक्रियाम अर्थात समय की गति का, काल की गति को कोई रोक नहीं सकता। सभी प्राणी जो हैं वो काल के अधीन हैं। भूतेषु कालस्य गतिम दर्शयन न, हाँ, प्रतिक्रियाम, इसका कोई उपचार नहीं है। समय के साथ मृत्यु होना अवश्यम भावी है, इसका कोई उपचार नहीं है। तो भगवत गीता में भी यदि आप देखें तो भगवान ने लगभग इसी प्रकार की शिक्षा अर्जुन को दी है, जब अर्जुन अपने बंधु बांधवों की हत्या के डर से युद्ध करने से मना कर देता है। तो भगवान भी उसको अंत तो गत्वा यही कहते हैं, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। कि अर्जुन, ये जो मृत्यु का, जन्म का ये जो आना जाना है, ये वैसा ही है जैसे सर्दी और गर्मी का आना जाना है। हम्म? और जैसे आप सर्दी और गर्मी का कुछ नहीं कर सकते, सर्दी में आपको व्यवस्था करनी होती है सर्दी से बचाव करने की, गर्म कपड़ा पहनने की। और गर्मी में आपको बचाव करनी होती है अपने शरीर को गर्मी से, यानी कि अपने शरीर को ठंडक रखने की, ठंडा दिन रखने की। उसी प्रकार आप उसका कुछ कर नहीं सकते, या आपको सहन करना ही पड़ता है। जैसे गर्मी में गर्मी सहन करनी पड़ती है, ठंड में, शीत में ठंड सहन करनी पड़ती है, उसी प्रकार काल की गति कुछ इस प्रकार है कि आपको मृत्यु को सहन करना ही पड़ेगा। शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पाइनो नित्यस ताम तितिक्षस्व। तो ताम तितिक्षस्व अर्थात सहन ही करना वास्तव में अंततोगत्वा एक ही उपाय उसका रह जाता है। किंतु आध्यात्मिक ज्ञान से, आध्यात्मिक ज्ञान के प्रभाव से, आध्यात्मिक व्यक्तियों के संगति से, इस प्रकार का चिंतन करने से, मनन करने से, इस प्रकार का अभ्यास करने से, आध्यात्मिक शिक्षा का, आध्यात्मिक ज्ञान का, यह सहनशीलता करने की जो शक्ति है, इन सब बातों को सहन करने की जो शक्ति वो हम काफी बढ़ा लेते हैं। तो भूतेषु कालस्य गतिम दर्शयन न प्रतिक्रियाम, इसका कोई उपचार नहीं है काल की गति का। पढ़े माता जी। अनम्यूट करके पढ़े। जीव भ्रामक भौतिक शक्ति के वश में होकर इस क्षणिक जीवन को स्थायी मान बैठता है। हम्म। हम्म। आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन से हम यह अनुभव कर सकते हैं कि हमें इस भौतिक साथ समान से कुछ लेना देना नहीं है। हम्म। आगे। हम्म। भगवत भक्तों की संगति हमें इस ज्ञान को आत्मसात करने में सहायता करती है। जी। तो वही बात यहाँ पर तीन पंक्तियों में लिखी है, प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में ये सब बातें बताई हैं कि कैसे माया के प्रभाव में आकर जीव जो है वो वास्तव में अपने आप को अ, नित्य मान लेता है कि मैं तो
कभी मेरी मृत्यु नहीं होगी, ये तो दूसरों के साथ ही होता है, मेरे साथ कभी नहीं होता है। लेकिन जब हम आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करते हैं तो धीरे धीरे हमें ये बात समझ में आने लगती है कि ये मृत्यु तो अरे भाई हमारी भी होने वाली है। और मृत्यु और जीवन और इस प्रकार के जो विषय हैं वो हमारे लिए कोई भयभीत होने वाले विषय नहीं रह जाते हैं, बल्कि उल्टा हम इन प्रकार के विषयों को लेकर सजग हो जाते हैं, इन प्रकार को विषयों को गंभीरता से समझने लगते हैं कि वास्तव में मृत्यु नहीं होती है, वास्तव में शरीर परिवर्तन होता है। शरीर परिवर्तन को ही सामान्य जन मृत्यु का नाम लेते हैं, लेकिन जो भक्तगण हैं, जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, वो उसे शरीर परिवर्तन के रूप में देखते हैं। और चूंकि वे आध्यात्मिक होते हैं तो एक प्रकार से शरीर परिवर्तन को वो एक अवसर के रूप में देखते हैं कि संभवतः शरीर परिवर्तन के बाद हमारा जन्म ही दोबारा ना हो, या हमें एक ऐसा और अच्छा शरीर मिले जिससे हम अगले जन्म में और अच्छा आध्यात्मिक क्रियाकलाप कर सकें। तो इस प्रकार का ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो हमें कहाँ मिलता है? वो भक्तों की संगति में ही मिलता है। तो भक्तों की संगति में आप भक्तों के गुणों से, उनके चरित्र से आप प्रभावित होते हैं, उससे आपको प्रेरणा मिलती है। वो जो आध्यात्मिक ज्ञान जो वास्तव में बड़ा कठिन है, कठोर है कई मायने में, उसे आप सहजता से स्वीकार कर सकते हैं। पांचवा पढ़ेंगे। साधयित्वा अजातशत्रो साधयित्वा जातशस्त्रो स्वयं राज्यं कितवैर्हृतम् स्वं राज्यं कितवैर्हतम् घातयित्वा सतो राज्ञः घातयित्वा सतो राज्ञः कचस्पर्श शतायुषः। कचस्पर्शक्षतायुषः। पढ़े। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका यह राज्य, जो धूर्तों ने छल से छीन लिया था, वापस दिलाया, तथा हम्म। द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने से जिनकी आयु क्षीण हो गई थी, उन दुष्ट राजाओं का वध कराया। हम्म। साधयित्वा, साधयित्वा अर्थात संपन्न कराया। क्या संपन्न कराया है? महाराज युधिष्ठिर का जो राज्य छल पूर्वक जो छीन लिया गया था, उसका लौटाना संपन्न करवाया। अजात शत्रु, अजात शत्रु किसको कहा गया है? युधिष्ठिर महाराज को। अजात शत्रु का अर्थ होता है जिसका कोई शत्रु ना हो। तो ये एक बहुत बड़ा गुण है, एक बहुत बड़ा गुण है। सामान्य रूप से जब हम इस भौतिक जगत में व्यवहार करते हैं तो ये लगभग लगभग निश्चित है कि हम कुछ मित्र बनाते हैं और कुछ शत्रु भी बना लेते हैं। हमारा व्यवहार किसी व्यक्ति को, और या यूं कहिए कि कई व्यक्तियों के अनुकूल होता है और कई व्यक्तियों के प्रतिकूल होता है। तो जो जिनके अनुकूल होता है वो हमारे मित्र बन जाते हैं, जिनके प्रतिकूल होता है वो हमसे शत्रुता का भाव रखते हैं। पर युधिष्ठिर महाराज का चरित्र इतना शुद्ध था, इतना सुंदर था, कि उन्हें यहाँ अजात शत्रु कहा है, कि उनका कोई शत्रु ही नहीं था। कि अजात शत्रु यानी कि जिसका शत्रु का जन्म ही ना हुआ हो। हम्म। श्री कृष्ण ने अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वह राज्य स्वम राज्यम, अ, अ, कौन सा राज्यम? स्वम राज्यम, यानी कि उनका अपना राज्य, कित वैर, कित वैर, कित वही, अ, अर्हितम, अर्हितम अर्थात कित वैर हृतम, हृतम अर्थात छीन लिया, कित वैर अर्थात छल पूर्वक, अ, धूर्त पूर्वक, धूर्तता पूर्वक उनका राज्य जो छलियों ने जो छीन लिया था उसका लौटाना संपन्न करवाया। साधयित्वा। और क्या उन्होंने किया? घातयित्वा सतो राज्ञः, सतो, सतो अर्थात यहाँ पर द्रौपदी को क्षमा कीजिए, घातयित्वा असतो, घातयित्वा असतो, घातयित्वा अर्थात उनका वध करवाकर, जो असत, असत अर्थात जो वास्तव में दुष्ट थे, हैं? क्यों दुष्ट कहा गया उनको और उनका वध क्यों करा है? क्योंकि राज्ञा कच स्पर्शः, राज्ञा, राज्ञा बोलते हैं रानी यानी कि द्रौपदी, कच बोलते हैं बालों के गुच्छों को, बालों को, केशों को, स्पर्श, क्योंकि उन दुष्टों ने महारानी द्रौपदी के खुले केशों का स्पर्श किया तो उनकी शतायुषः, उनकी आयु तो पहले ही क्षीण हो चुकी थी, लेकिन चूंकि उन्होंने द्रौपदी के केशों का स्पर्श किया था अधार्मिक रूप से, तो इस कारण से घातयित्वा असतो, ऐसे
असत दुष्ट लोगों का घातयित्वा, अर्थात उनका वध करवा दिया। तो महाराज युधिष्ठिर का राज्य लौटवाकर और दुष्ट राजाओं का वध करवाकर, भगवान श्री कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजा के रूप में पुनः स्थापित किया। पढ़ें। हम्म। वैदिक सभ्यता में इन 5 वर्ग के लोगों की समुचित रक्षा की जाती थी। हम्म। एक ब्राह्मण, 2 गाय, 3 स्त्री, 4 बालक और 5 वृद्ध। हम्म। ब्राह्मण प्रभुपाद, वर्णाश्रम धर्म। एक मिनट रुकिए माता जी। उसके बाद जी। पढ़िएगा। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बड़ा सुंदर विवरण दिया है। चूंकि यहाँ स्त्री के अपमान की बात की गई है, द्रौपदी महारानी के अपमान की बात की गई है, उनको असुरक्षित वे हो गई थी जब उनके पति युधिष्ठिर ने उनको जुए में हार दिया, तो वे वास्तव में बड़ी असुरक्षित हो गई उनके शत्रुओं के प्रकार से। तो स्त्री की सुरक्षा का विषय एक प्रकार से यहाँ उठाया गया है। तो प्रभुपाद जी ने न केवल स्त्री की सुरक्षा को लेकर तात्पर्य लिखा है, बल्कि उन्होंने कहा है कि वैदिक काल में, वैदिक सभ्यता में स्त्री वर्ग के अलावा अन्य 4 वर्गों की भी सुरक्षा जो थी वो की जाती थी। तो कुल मिलाकर 5 वर्गों की सुरक्षा की बात वो करते हैं, और किस कारण से वो सुरक्षा की जाती थी वो भी संक्षेप में उन्होंने अपने तात्पर्य में लिखा है। अब पढ़े यहाँ पर। ब्राह्मण। ब्राह्मण वर्णाश्रम धर्म की रक्षा। हाँ। गाय चमत्कारी भोजन दूध की प्राप्ति। हम्म। स्त्री अच्छी संतति की प्राप्ति। बालक भवबंधन की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। वृद्ध मृत्यु पश्चात श्रेष्ठतर जीवन की तैयारी का सुअवसर प्राप्त होता है। जी। तो ब्राह्मण की रक्षा क्यों करी जानी चाहिए? क्योंकि ब्राह्मण जो है वो समाज में वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करता है। तो ब्राह्मण की रक्षा करने से वर्णाश्रम धर्म की रक्षा होती है। गाय की रक्षा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि गाय से हमें ये चमत्कारी भोजन, जिसे हम दूध के रूप में जानते हैं, वह प्राप्त होता है। तो दूध की महानता, दूध के गुणगान जो है वो कई जगह शास्त्रों में आपको मिल जाएंगे। दूध बड़ा ऐसा भोजन है, विशेष रूप से गाय का दूध, जिससे आपके मस्तिष्क में ऐसे तंतुओं का, ऐसे अ, अ, उम, अंगों का विकास होता है जो वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान के लिए आपको बड़ा सुलभ बनाते हैं। स्त्रियां, स्त्रियों की शुद्धता से हमें शुद्ध संतानें मिलती हैं। अच्छी संतति की प्राप्ति होती है। भली प्रकार से वह संतति की उत्पत्ति होती है, तो वह संतति भी वास्तव में शालीन होती है, शीलवान होती है। बालक, बालकों की रक्षा क्यों की जानी चाहिए? क्योंकि बालक की रक्षा इसलिए की जानी चाहिए ताकि बालक को पर्याप्त अवसर प्राप्त हो कि वह अपने जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करके आध्यात्मिक मार्ग पर चले। और इस प्रकार से आध्यात्मिक मार्ग पर चलने से समाज भी जो है वो शांतिपूर्ण बनता है। वृद्धों की रक्षा क्यों की जानी चाहिए? ताकि वृद्धों को यह सुअवसर प्राप्त हो सके कि वह अपने जीवन का अंतिम समय जो है वो भली भांति निकाल सकें, भगवत साधना में निकाल सकें, भगवत भजन में निकाल सकें, और अगला जन्म उनको अच्छे से अच्छा मिल सके, प्राप्त हो सके। पढ़े माता जी। द्यूत क्रीड़ा में द्रौपदी को हारने के बाद दुशासन उसे केशों से पकड़कर सभा में घसीटकर अपमानित करता हुआ लाता है। ऐसी सती स्त्री का अपमान के कारण उसे व अन्य राजाओं को असमय मरना पड़ा। जी। तो श्लोक के माध्यम से श्रीमद् भागवत हमें सिखाती है कि कैसे एक सती स्त्री सम्मान की पात्र है, हमारी आदर की पात्र है, हमारी पूजा की पात्र है। यदि ऐसी स्त्री का अपमान किया जाता है तो उसे असमय मृत्यु का भागी बनना पड़ता है। 6वां श्लोक पढ़ेंगे। याजयित्वा अश्वमेधे या अजयित्वा अश्वमेधये तं त्रिभिः उत्तमकल्पकैः स्तम्तिभिरुत्तमकल्पकैः तद्यशः पावनं दिक्षु तद्यशः पावनं दिक्षु षट्मन्यो इव अतनोत्। शतमन्यो इव वात्मनोत्। हाँ जी। शतमन्योरिवात्मनोत्। शतमन्योरिवात्मनोत्। जी पढ़ें। हम्म।
साथ ही श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्रियों द्वारा तथा योग्य पुरोहितों द्वारा 3 अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए। इस हम्म। प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को 100 यज्ञ करने वाले इंद्र के यश की भांति सब और फैला दिया। हम्म। याजयित्वा अश्वमेधेर, याजयित्वा अर्थात संपन्न करा के, अश्वमेधेर अर्थात अश्वमेध यज्ञ, अ, अ, त्रिभी, त्रिभी, तम, तम त्रिभी, तम यानी के याद राजा युधिष्ठिर का, त्रिभी अर्थात तीन, उत्तम कल्पकई, अ, सर्वश्रेष्ठ, उत्तम अर्थात सर्वश्रेष्ठ, कल्पकई अर्थात कल्पकई का अर्थ दिया दिया गया है कि समुचित सामग्रियों के द्वारा वो यज्ञ कराए गए, और अ, सुयोग्य पुरोहितों द्वारा ये यज्ञ संपन्न कराए गए। तो राज्याभिषेक होने के बाद महाराज युधिष्ठिर से 3 अश्वमेध यज्ञ कराए गए, जिसमें यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाता है। यज्ञ का घोड़ा जहां जहां जाता है उस प्रांत में राजा जो है, सम्राट युधिष्ठिर का शासन जो है स्वीकार करता है। यदि वो स्वीकार नहीं करता है तो उसे युद्ध करना पड़ता है। तो इस प्रकार से अश्वमेध यज्ञ कराने का अर्थ यह है कि महाराज युधिष्ठिर ने अपना जो राज्य था वो स्थापित किया। और ये किसके कारण हो पाया? ये भगवान श्री कृष्ण के कारण हो पाया। उन्होंने ही सुनिश्चित किया कि सामग्री जो थी वो बड़ी शुद्ध थी, उपयोगी थी, और जो पुरोहित ये यज्ञ संपन्न करने वाले थे वे भी पूर्ण रूप से योग्य पुरोहित थे। और इस कारण क्या हुआ? तद यशः पावनम दिक्षु, समस्त दिशाओं में, दिक्षु, पावनम अर्थात पवित्र, यशः अर्थात उनकी ख्याति। तो उनकी पवित्र ख्याति, युधिष्ठिर महाराज की पवित्र ख्याति सभी दिशाओं में फैल गई। और वे, उनकी जो ख्याति थी उसकी तुलना किससे की गई है? शतमन्योर, हाँ, शतमन्यो इव आतनोत, शतमन्यो इव, इव अर्थात जैसे, जिसकी ख्याति, यानी कि शतमन्यो बोलते हैं इंद्र, महाराज इंद्र को। शत शब्द का अर्थ होता है 100। तो इंद्र को शतमन्यो क्यों कहा गया है? क्योंकि उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो यदि आप 100 अश्वमेध यज्ञ कर सके तो आपकी ख्याति जो है, आप जो है वो इंद्र बन सकते हैं। तो शतमन्योर इव, हाँ, शतमन्योर इव आतनोत। तो उनकी ख्याति, 3 अश्वमेध यज्ञ करने वाले युधिष्ठिर महाराज की ख्याति 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले महाराज इंद्र के समान चारों दिशाओं में फैल गई। तो ये होता है भगवान की कृपा का प्रताप, कि आपने भले ही 3 अश्वमेध यज्ञ किए हों, लेकिन चूंकि भगवान के आप शुद्ध भक्त हैं, भगवान के आप परम स्नेही हैं, परम प्रेमी हैं, तो भगवान वास्तव में अपने भक्तों के साथ इस प्रकार का पक्षपात करते हैं कि वे भक्तों पर अधिक कृपा करते हैं। तो 3 अश्वमेध यज्ञों में ही युधिष्ठिर महाराज की ख्याति वैसी फैल गई जैसे इंद्र की ख्याति थी, जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। पढ़े। यहाँ पर 3 यज्ञ करने वाले युधिष्ठिर की तुलना 100 यज्ञ करने वाले इंद्र से करना महत्वपूर्ण है। जी। हम्म। युधिष्ठिर की ख्याति की तुलना इंद्र की ख्याति से की गई है। जी। पढ़े। भगवान सबों पर समभाव रखते हैं, किंतु भक्त पर अधिक महिमावान होते हैं। हम्म। क्योंकि भगवान वास्तव में, ये भगवान की ही योजना थी। भगवान चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज या पांडवों में से कोई जो है वो राज्य का कार्यभार संभाले। और जब उनकी योजना फलीभूत हुई, जब योजना लागू हुई, तो उन्होंने युधिष्ठिर महाराज की राज्याभिषेक में कोई कसर नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि उनकी ख्याति में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये सब भगवान की कृपा ही थी कि युधिष्ठिर महाराज केवल 3 यज्ञ करने के बाद भी उतनी ही ख्याति प्राप्त की जितना कि इंद्र ने की है। चलिए, द्वारका के लिए प्रस्थान की तैयारी। आमंत्र्य पांडुपुत्रांश्च, आमन्त्र्य पाण्डुपुत्रांश्च शयनयो उद्धव संयुताः, सैनेयो उद्धव संयुतः द्वैपायनादिभिर्विप्रैर् द्वैपायनादिभिर्विप्रहे पूजितः प्रतिपूजिताः। पूजितः प्रतिपूजितः। पढ़ें। हम्म। इसके बाद श्री कृष्ण ने वहां से जाने का विचार किया। हम्म। उन्होंने इसके लिए पांडवों से विदा ली और व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया।
उन हम्म। ऋषियों ने उन ऋषियों ने भी श्री कृष्ण की पूजा की। तदनंतर सात्यकी और उद्धव के साथ द्वारका जाने के लिए रथ पर सवार हुए। जी। इसके बाद श्री कृष्ण ने वहां से जाने का विचार किया। उन्होंने इसके लिए पांडवों से विदा ली, आमंत्र्य, विदा ली। पांडुपुत्रांश्च, पांडुओं के पुत्रों से। पांडुपुत्रांश्च। शयनेय, शयनेय शब्द जो है वो आता है सात्यकी के लिए। सात्यकी कौन थे? सात्यकी वास्तव में महाराज के, भगवान श्री कृष्ण के सारथी थे। शयनेय, इन्हें ही युयुधान भी कहा है। आपने पिछले अध्याय में ध्यान है पढ़ा होगा, युयुधान शब्द आया है, वो भी सात्यकी का ही दूसरा नाम है। तो सात्यकी ने महाभारत के युद्ध में भगवान के साथ भाग लिया था। और उद्धव, उद्धव जो है भगवान के भक्त हैं। दोनों ही शयनेय और उद्धव जो है भगवान के बड़े अनन्य भक्त हैं। तो आ, उन्होंने ये विदा किसके साथ ली? उन्होंने ये सात्यकी और उद्धव के साथ ये द्वारका के जाने के लिए रथ पर सवार हुए। तो रथ पर जब वो सवार होने वाले थे उससे पहले क्या कार्यक्रम रहा? द्वैपायन आदि भी विप्रहे। तो द्वैपायन यानी कि व्यासदेव इत्यादि जो वहां पर मुनिगण थे, हैं, भगवान श्री कृष्ण ने उन लोगों की पूजा की, उन लोगों का आदर सत्कार किया, उनकी पूजा की। और पूजित ही, पूजित अर्थात पूजा की। प्रति पूजित ही, प्रति पूजित ही अर्थात यानी कि भगवान कृष्ण ने ही ना केवल उनकी पूजा करी, बल्कि प्रतिकार में या एक प्रकार से उस के बदले ऋषियों ने भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। तो व्यास, द्वैपायन, द्वैपायन अर्थात व्यास, व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया। तो पहले भगवान ने सत्कार किया उनका। भगवान जो है वास्तव में क्षत्रिय वंश से आते हैं, और क्षत्रिय वंश जो है वो ब्राह्मण कुल से नीचे की अवस्था में रहता है वर्णाश्रम पद्धति के अनुसार। तो क्षत्रिय होने के नाते उन्होंने वहां पर उपस्थित व्यासदेव समेत सभी ब्राह्मणों का सत्कार किया। उन ऋषियों ने भी श्री कृष्ण की पूजा की, प्रति पूजित ही। तो ऋषिगण जानते थे कि ये तो साक्षात भगवान है। तो उन्होंने वहां वर्णाश्रम के नियमों का ना देखते हुए उन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की। जी पढ़े माता जी। हम्म। देख सकते हैं आप स्क्रीन? पढ़ें। हरे कृष्णा। माता जी सुन पा रही हैं आप? जी जी प्रभु जी। हाँ पढ़ें जी। शयने यह शिनी के पौत्र, सात्यकी श्री कृष्ण के सारथी। जी। तो शैने यानी कि महाराज शिनी के पौत्र। तो शिनी एक राजा हुए हैं, और शैने जो है उनके पौत्र थे, उनके पिता के एक तरह से पुत्र, शिनी के पुत्र के पुत्र। और उनका दूसरा नाम सात्यकी भी है। ये भगवान के सारथी हैं। इनका एक नाम युयुधान भी है। हाँ, आगे पढ़ें। श्री कृष्ण क्षत्रिय थे, किंतु ऋषियों ने भगवान के रूप में उनकी पूजा की। हम्म। हम्म। श्री कृष्ण ने भी वर्ण व्यवस्था का सम्मान करते हुए उनकी पूजा की। तो प्रतिपूजितः। हाँ, तो श्री कृष्ण ने भी वर्ण व्यवस्था का सम्मान करते हुए, तो ऐसा नहीं है कि भगवान कहें कि अरे मैं तो भगवान हूं, मैं ये सब वर्ण व्यवस्था मेरे ऊपर थोड़ी लागू होती। लेकिन वो अपना उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए वो भी वही सब कार्य करते हैं जो जिनकी अपेक्षा वो अन्यों से रखते हैं। जी। भयभीत उत्तरा की पुकार। गंतुम कृतम, गंतुम कृतम अतिर्ब्रह्मन्, गन्तुं कृतम् अतिर्ब्रह्मन्, द्वारकां रथमास्थित आस्थितः, द्वारकां रथमास्थितः, उपलेभे अभिधावन्तीम्, उपलेभेऽभिधावन्तीम्, उत्तरां भयविह्वलाम्। उत्तरां भयविह्वलाम्। पढ़ें। हे ब्राह्मण, जो ही वे द्वारका प्रस्थान के लिए रथ पर सवार हुए, त्यों ही उन्होंने भयभीत उत्तरा को तेजी से उनकी ओर आते हुए देखा। गंतुम कृतम, गंतुम कृतम अतिहि ब्रह्मन, ब्रह्मन अर्थात हे ब्राह्मण। तो ये श्लोक कौन बोल रहे हैं? सूत गोस्वामी बोल रहे हैं।
नैमिषारण्य के ऋषियों को, तो उनके लिए शब्द क्या है? ब्राह्मण। तो हे ब्राह्मण, गंतुम कृतमत गंतुम कृतमति ही। है। तो अब जाने के लिए इच्छुक, जाने के लिए संकल्पित, है, गंतुम कृतमतिर, हे ब्राह्मण, द्वारकाम, कहाँ जाने के लिए? द्वारका। भगवान ने क्या किया? रथम आस्थितः, रथ पर चढ़ गए, रथ पर आरूढ़ हो गए। लेकिन इतने में वो क्या देखते हैं? उपलेभे, उपलेभे अर्थात देखते हैं, अभिधाव अभिधावंतीम, तेजी से कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। और वो कौन है? उत्तराम। उत्तरा जो है वो तेजी से दौड़ती हुई उन्होंने आते हुए उनको देखा, उपलेभे। और वह उत्तरा कैसा उसका मानसिक स्थिति थी? भैया विव्वलम, भयभीत थी, विव्वल थी। ऐसी भय की अवस्था में, विव्वलता की अवस्था में उन्होंने उत्तरा को दौड़ते हुए अपनी ओर आते हुए देखा। कब देखा? जब वो द्वारका प्रस्थान के लिए रथ पर सवार हो गए, तब उन्होंने इस प्रकार का दृश्य देखा। बीच में कोई तात्पर्य नहीं है, आगे पढ़ेंगे। नवा, उत्तरोवाच, उत्तरोवाच। पाहि पाहि महायोगिन, पाहि पाहि महायोगिन्। देव देव जगत्पते, देव देव जगत्पते। नान्यं त्वदभयं पश्ये, नान्यं त्वदभयं पश्ये। यत्र मृत्युः परस्परम्। यत्र मृत्युः परस्परम्। पढ़े। हे महायोगी, हे देवाधिदेव, हे जगत के स्वामी, आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। आपके अलावा मुझे और कोई दिखाई नहीं देता जो अभय प्रदान कर सके। यहाँ तो सब एक हम्म दूसरे की मृत्यु का कारण है। हम्म पाही पाही, बचाओ बचाओ, रक्षा करो रक्षा करो। जैसे हम भी बोलते हैं ना, बचाओ बचाओ, 2-3 बार बोलते हैं, ऐसे ही उत्तरा भी कह रही है पाही पाही। पाही पाही बार बार बोलने का अर्थ यह है कि बड़ी घबराई हुई है। महायोगी, महायोगी, भगवान के लिए शब्द क्या है? महायोगी। योगी शब्द का अर्थ क्या है? योगी जो है वो सिद्धियां प्राप्त करते हैं। सिद्धियां जैसे पानी पर चलना, छोटे से छोटा बन जाना, बड़े से बड़ा बन जाना। तो महायोगी कहने का भाव यह है कि आप तो चमत्कारी व्यक्ति हैं। हे महायोगी, आपके पास तो अनेक सिद्धियां हैं, आप बचा सकते हैं मुझे। देव देव, देव देव यानी कि देवताओं के भी देवता, देवादिदेव, परम देव, जगत पते और जगत के पिता, जगत के स्वामी। तो हे महायोगी, हे देवादिदेव, हे जगत के स्वामी, पाही पाही, कृपा मेरी रक्षा करें, कृपा मेरी रक्षा करें। ना अन्यम त्वत अभयम पश्ये, हम्म, ना अन्यम, मुझे कोई और नहीं दिखाई देता, त्वद, आपके अलावा, जो अभयम, अभयम यानी कि जो अभय प्रदान कर सके, जो मेरे इस डर को, मेरे इस भय को दूर कर सके, आपके अलावा और कोई नहीं है। ऐसा मुझे कोई दिखाई नहीं देता है। पश्ये, यत्र मृत्यु परस्परम, और ऐसे जगत में जहां हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मृत्यु का कारण बना हुआ है। मृत्यु परस्परम, जिस जगत में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का गला काटने के लिए आतुर है, ऐसे जगत में मैं आपके अलावा, है, अभय प्रदान करने वाला कोई और व्यक्ति नहीं देख पाती हूँ। हे इसलिए, हे महायोगी, हे देवादिदेव, हे जगत के पिता, पाही पाही, मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। पढ़े। पाहि पाहि, रक्षा करे रक्षा करे। पाहि शब्द दो बार दोहराया गया है, अर्थात यह दर्शाता है कि उत्तरा बहुत घबराई हुई थी। हम्म मृत्यु परस्परम, एक हम्म जीव दूसरे जीव की मृत्यु का कारण है। इस जगत जी, में तो ये जगत भी। शक्तिशाली दुर् हम्म पढ़े पढ़े। इस जगत में शक्तिशाली दुर्बल के विनाश का कारण बनता है। जी, तो पाही पाही और मृत्यु परस्परम, मृत्यु परस्परम अर्थात जैसे कहते हैं ना कि इस जगत में कट थ्रोट कंपटीशन है, गला काट स्पर्धा। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कीमत पर अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहता है। भारतीय क्रिकेट टीम में 11 ही खिलाड़ी खेल सकते हैं, हालांकि खिलाड़ी इस देश में बहुत सारे हैं। तो एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी अ, की कीमत पर ही वो भारतीय टीम में जगह बना पाता है। तो ये जगत ही वास्तव में, इसका स्वभाव ही ऐसा है।
इस जगत में सुख है दुख है, इस जगत में ऊंच है नीच है, द्वैत है। तो जो व्यक्ति दुखी है वह सुखी बनना चाहता है। सुखी बनने के लिए उसको दूसरे व्यक्ति के दुखों को और दुखी बनाना पड़ता है, तब कहीं जाके वह और सुखी बन पाता है। तो इसीलिए मृत्यु परस्परम। तो एक जीव दूसरे जीव की मृत्यु का कारण है। जो दुर्बल जीव है वो एक सबल जीव का भोजन बनता है, उससे भी अधिक जो सशक्त जीव है वो उस जीव का भोजन बनता है, दूसरा जीव उस सशक्त जीव का भोजन बनता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि इस जगत में भी यही नियम चलता है, कठोर नियम चलता है। तो ऐसे कठोर जगत में जहां भय व्याप्त रहता है, क्यों भय व्याप्त रहता है? क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मृत्यु का कारण है। तो हर व्यक्ति भयभीत है कि ये मुझे कुछ कष्ट ना पहुंचा दे, ये व्यक्ति मुझे कोई हानि ना पहुंचा दे। तो ऐसे जगत में यदि कोई व्यक्ति अभय प्रदान कर सकता है, तो उत्तरा जी कहती हैं, उत्तरा देवी कहती हैं, पाही पाही हे महायोगी, हे जगत के पिता, हे जगत के पति, हे जगत के स्वामी, वो व्यक्ति केवल और केवल आप हैं। मुझे और कोई ऐसा दिखाई नहीं देता है जो अभय प्रदान कर सके। पढ़ें 10वां। अभिद्रवती मामीश अभिद्रवति मामीश शरस्तप्तायसो विभो शरस्तप्ताय सो विभो कामं दहतु मां नाथ कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। नामे गर्भो निपात्यताम्। जी पढ़ें। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान है। एक दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी ओर तेजी से आ रहा है। मेरे प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो ये भले ही मुझे जला दे, किंतु यह मेरे गर्भ को जलाकर गर्भपात न करे। हे प्रभु, कृपया मुझ पर इतना अनुग्रह करे। हम्म। अभिद्रवती माम ईश, हे प्रभु मेरे ईश्वर। हाँ? अभिद्रवती माम, एक बाण, शरह, तप्त, अयसो, अयसो अर्थात अयसः अर्थात लोहा, तप्त अर्थात दहकता हुआ, जलता हुआ, गरम, शर अर्थात बाण। हे ईश्वर, एक लोहे का दहकता हुआ बाण अभिद्रवती मेरी ओर आ रहा है। माम अभिद्रवती, विभो, विभो अर्थात हे महान, हे प्रभु, हे सर्वशक्तिमान है। ईश, ईश अर्थात ईश्वर। कामम दहतु माम नाथ। कामम दहतु माम नाथ, काम अर्थात मेरी इच्छा है, दहतु माम कि ये मुझको जला दे हे नाथ, हे स्वामी, यह बाण मुझे तो जला दे। माँ में गर्भो निपात्यताम, लेकिन मेरे गर्भ को ना जलाए, क्योंकि इससे क्या होगा, मेरे मेरा गर्भपात हो जाएगा। जलाकर गर्भपात ना करें हे प्रभु, कृपया मुझ पर इतना अनुग्रह करें। तो भगवान से वो अपने गर्भ की रक्षा करने के लिए प्रार्थना करती है। पढ़ें। उत्तरा का पति अभिमन्यु मारा गया था, तो सामान्यतः वह अपने पति का ही अनुसरण करती। वैदिक काल में पति के मृत्यु के बाद सामान्यतः स्त्रियां जो थीं वो सती हुआ करती थीं। उत्तरा का पति जो था अभिमन्यु, उसकी वीरगति की प्राप्त हो चुकी थी युद्ध में। तो ये जो घटना है उत्तरा का दौड़कर आना भयभीत होकर, उसके बाद की है। तो सामान्य के आधार पर उत्तरा जो थी उसको अपने पति का ही अनुसरण करना होता, सती के रूप में। लेकिन उसने सती क्यों नहीं हुई वो? क्योंकि उसके गर्भ में उसका पुत्र था, किन, उस वह गर्भवती हम्म, थी उस समय। हम्म, किंतु उसने पढ़े ऐसा माता जी। नहीं हाँ। किया किंतु उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह गर्भवती थी। हाँ पढ़े। हाँ। यहाँ उत्तरा स्वार्थी प्रतीत हो सकती है क्योंकि वह अपने जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही है। हाँ तो यहाँ कोई प्रश्न ये उठा सकता है कि भाई अब तुम जीवन के लिए प्रार्थना क्यों कर रही हो, कि वास्तव में तो तुमको सती अ, होने का कार्यक्रम था अभिमन्यु की मृत्यु के बाद, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अब बाण आ रहा है तो आप अपनी मृत्यु
से बचने के लिए प्रार्थना कर रही हो तो उसका क्या कारण है। तो उत्तरा यहाँ उसका उत्तर दे रही है। वो कह रही है कि पढ़ें। अपनी संतान की रक्षा हेतु उत्तरा श्री कृष्ण के समक्ष अपनी बात कहने में लजाई नहीं। हाँ, तो उत्तरा का स्वार्थी होना यहाँ ऐसे प्रकट हो रहा है कि भाई पति की मृत्यु होने के बाद भी वह जीवित है और फिर भी आगे जीवित रहने के लिए प्रार्थना कर रही है। तो उसको शर्म नहीं आ रही है कि वो अपने जीवन के लिए प्रार्थना कर रही है। तो उसका उत्तर यहाँ दिया जा रहा है कि वो अपने लिए नहीं प्रार्थना कर रही है, वास्तव में अपने गर्भ को बचाने के लिए प्रार्थना कर रही है। तो ऐसे प्रार्थना करने के लिए उसको लजाई नहीं, वह भगवान के समक्ष उसको लज्जा का अनुभव नहीं हुआ। जी पढ़ें। महान राजा की पुत्री, महान वीर की पत्नी, महान भक्त की शिष्या, एक श्रेष्ठ राजा की माता उत्तरा देवी हर प्रकार से भाग्यशालिनी थी। तो यहाँ प्रभुपाद जी बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखते हैं अपने तात्पर्य में। कहते हैं कि उत्तरा की जो स्थिति थी बड़ी भाग्यशाली की थी। वो विराट, महाराज विराट की पुत्री थी। तो विराट जो थे वो वही राजा थे जिन्होंने पांडवों को अज्ञातवास में अपने राज्य में शरण दी थी। महान राजा की पुत्री थी, महान वीर की पत्नी थी, अभिमन्यु की पत्नी थी, जिनकी वीरता का गुणगान जो है वो हर कोई करता है। महान भक्त की शिष्या, तो उसी अज्ञातवास में अर्जुन जो थे वो उनकी शिष्या थी, उनसे वो नृत्य कला सीखती थी। और एक श्रेष्ठ राजा की माता थी। श्रेष्ठ राजा यानी कि अब वो परीक्षित की माता बनने वाली हैं। इस समय तो वो माता नहीं है, इस समय तो वो गर्भ में ही है परीक्षित महाराज। लेकिन भविष्य में वो एक श्रेष्ठ राजा की माता भी बनने वाली है। तो उत्तरा देवी बड़ी भाग्यशालिनी है। और ऐसी उत्तरा देवी महान भक्त भगवान की, वो भगवान से अपने गर्भ की रक्षा के लिए प्रार्थना करते हुए भागती हुई, विलाप करती हुई आती हैं। 11वां श्लोक। सूत उवाच सूत उवाच। उपधार्ये वचस्तस्या उपधार्य वचस्तस्य भगवान् भक्तवत्सलाः भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवम् इदं कर्तुम् अपाण्डवम् इदं कर्तुं द्रोणेरस्त्रं बुद्ध्ययत्। द्रोणेरस्तं बुध्यत। पढ़ें। सूत गोस्वामी ने कहा, उत्तरा की बातों को सुनकर भक्तवत्सल भगवान ने यह जान लिया कि इस संसार को पांडवों से रहित बनाने के लिए यह अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र है। हम्म उपधार्य। हम्म, सूत उवाच यानी कि सूत गोस्वामी ने कहा उपधार्य, धैर्य पूर्वक सुनकर, वचस तस्या, तस्या अर्थात उत्तरा के वचनों को धैर्य पूर्वक सुनकर, भगवान भक्त वत्सलाह, भगवान को यहाँ भक्त वत्सल बताया गया है। भगवान ये जान गए, ये भांप गए कि चल क्या रहा है। वत्सला के वचनों को सुनकर भगवान भक्त वत्सल जो हैं, भक्त वत्सल भगवान ये समझ गए कि ये क्या हो रहा है। अब पांडवम इदम कर्तुम, अब पांडवम, अब पांडवम अर्थात इस जगत को पांडवों से रहित बनाने के लिए, अब पांडवम, पांडवों से रहित, पांडवों से रहित बनाने के लिए, इदम कर्तुम, यह क्या किया है, यह कार्यकलाप किसका है। द्रोणेर अस्त्रम, द्रोणेर अस्त्रम अबुद्यत, द्रोणेर अस्त्रम अबुद्यत। तो अ, ये द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का ये ब्रह्मास्त्र है। तो अबुद्यत, अबुद्यत अर्थात भगवान ये जान गए, भगवान ये भांप गए। उत्तरा उनके पास चिल्लाती हुई, दौड़ती हुई, प्रार्थना करती हुई आई। भक्तवत्सल भगवान उत्तरा के इस भाव को देखकर समझ गए ये क्या चल रहा है। अबुधियत, अब पांडवम इदम कर्तुम द्रोणेर अस्त्रम। तो ये द्रोणाचार्य के पुत्र का अस्त्र है जिसका उद्देश्य अब पांडवम अर्थात इस जगत को पांडवों से रहित बनाने का है। पढ़ें। अपांडवम, पांडवों से रहित। हम्म जी। भक्तवत्सल शब्द का पर्याय है कि भगवान सदैव भक्तों के हित के बारे में सोचते रहते हैं। हम्म भगवान निष्पक्ष है तो भी वे भक्तों का पक्ष लेते हैं। जी।
तो भगवान जो है वो वास्तव में भक्तों को लेकर विशेष रूप से आ, उनके पक्ष में रहते हैं। कोई भी व्यक्ति अभक्त होता है तो भगवान वास्तव में उसके जीवन में रुचि नहीं लेते हैं, निष्पक्ष रहते हैं। उसको वही सूर्य, हवा, पानी, फल फूल वो सब मिलता रहता है, उसमें कोई उनकी पक्षपात नहीं है। लेकिन जब विशेष रूप से अनुग्रह करना होता है तो अभक्तों को लेकर उनके मन में कोई रुचि नहीं है। लेकिन जो उनका भक्त है उनके हित के बारे में भगवान सदैव सोचते रहते हैं। भगवान निष्पक्ष हैं तो भी वे भक्तों का पक्ष लेते हैं। अब वो कैसे पक्ष लेते हैं वो आपको अब आगे के श्लोकों में पता लगेगा। पढ़ें। तरहैव तरह्येव अथ मुनिश्रेष्ठ तर्हेवाथ मुनिश्रेष्ठ पांडवः पंचसायकान् पाण्डवः पञ्चसायकान् आत्मनोऽभिमुखान् दीप्तान् आत्मनोऽभिमुखान् दीप्तान् आलक्ष्य आलक्ष्य अस्त्राण्य अस्त्राण्युपादधु। आलक्ष्यास्त्राण्युपाददुः। पढ़ें। हे मुनि श्रेष्ठ शौनक, ठीक उसी समय पांडवों ने देखा कि जलते हुए 5 बाण उनकी ओर बढ़े चले आ रहे हैं। यह देखकर उन्होंने अपने अपने अस्त्र धारण कर लिए। तरहे एव अथ, तरही तब, एव उसी समय, अथ अतएव, ठीक उसी समय, मुनि श्रेष्ठ हे मुनि श्रेष्ठ शौनक, पांडवों ने ठीक उसी समय क्या देखा? पंच सायकान, 5 हथियार, 5 ब्रह्मास्त्र, आत्मनो अभिमुखम, आत्मनो अर्थात अपनी ओर अभिमुख, अपनी ओर जिनकी दिशा थी, जिनकी उनके स्वयं की ओर वो आ रहे थे। दीप्तान, दीप्तान अर्थात वो भी जले हुए थे, यानी कि प्रज्वलित थे, लप लपाते हुए। हाँ, आलक्ष्य, आलक्ष्य अर्थात देखकर, अस्त्राणी, हथियार, उपाददु, उन्होंने अपने अपने हथियार ग्रहण कर लिए। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, इस प्रकार ब्रह्मास्त्र जलता हुआ पांडवों की ओर भी आया। है? हर एक पांडव के लिए एक ब्रह्मास्त्र, 5 कुल मिलाकर 5 ब्रह्मास्त्र, पंच सायकान, पंच सायकान, सायकान अर्थात शस्त्र यानी कि हथियार, 5 हथियार, 5 ब्रह्मास्त्र उनकी ओर जिनकी दिशा थी, आत्मनो अभिमुखन, जो जलते हुए थे। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने अपने अपने शस्त्र जो थे वो धारण कर लिए। पढ़ें। यह ब्रह्मास्त्र अनेक बाणों के रूप में आया। तो एक ब्रह्मास्त्र नहीं था, एक ब्रह्मास्त्र तो उत्तरा के गर्भ की ओर आया, और 5 ब्रह्मास्त्र जो थे पांडवों की ओर आए, तो कुल मिलाकर 6 आए। जी। तरहेव, तरही अधिक एव, तभी उसी समय। उसी समय है। तो तरहेव ये संधि है। हाँ, पढ़ें। एक ही ब्रह्मास्त्र 6 रूप में आया था। एक उत्तरा के सामने आ रहा था तथा अन्य 5 रूपों में वह 5 पांडवों के सामने आ रहा था। तथा अन्य 5 रूपों में 5 पांडवों के सामने आ रहे थे। तो थोड़ा सा ठीक कर लेंगे हम यहाँ पे। पर पढ़ें अगला। हाँ। ब्रह्मास्त्र केवल पांडवों को ही दिख रहा था, अन्यों को नहीं। जी। तो ये ब्रह्मास्त्र की विशेषता है कि ये मंत्र से चलते हैं, और मंत्र में चलते चलते जिस व्यक्ति का नाम ले लिया जाएगा भाई उसकी, आपको जाकर उसका नाश करना है, तो ब्रह्मास्त्र जो है वो उसी व्यक्ति की ओर जाता है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में लिखते हैं कि वास्तव में दिखाई भी केवल उसी व्यक्ति को देता है, अन्य किसी को दिखाई भी नहीं देता है। तो उत्तरा को दिखाई दिया ब्रह्मास्त्र आता हुआ, पांडवों को दिखाई दिया 5 ब्रह्मास्त्र एक एक करके उनकी ओर आते हुए। तो ये ब्रह्मास्त्र अस्त्र की जो है वो विशेषता यहाँ पर थोड़ी कुछ बताई गई है। जी। अब श्री कृष्ण के लिए भक्तवत्सल शब्द आया है। तो श्री कृष्ण कैसे भक्तवत्सल हैं आप देखेंगे। वो अपना सुदर्शन चक्र धारण करके पांडवों की और उत्तरा की, परीक्षित महाराज की, सबकी रक्षा करते हैं। व्यसनम वीक्ष्य तत्तेषाम व्यसनं वीक्ष तत्तेषाम्
अनन्य विषयात्मनाम् अनन्य विषयात्मनाम् सुदर्शनेन स्वास्त्रेण सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्षां व्यददाद् विभु। स्वानां रक्षां व्यधाद विभुः। पढ़ें। सर्वशक्तिमान भगवान ने अपने अनन्य प्रेमी और शरणागत भक्त पांडवों को संकट में देख तत्काल ही अपने सुदर्शन चक्र से उन निज जनों की उन निज जनों की रक्षा की। हम्म। सुदर्शनेन स्व अस्त्रेण, अपने अस्त्र के द्वारा, जिसका नाम था, क्या था? सुदर्शन चक्र। स्वनाम, अपने निज जनों की, अपने लोगों की। रक्षाम, रक्षा अर्थात सुरक्षा। व्यधात विभु, व्यधात, व्यधात अर्थात की, विभु अर्थात सर्वशक्तिमान भगवान ने। तो उन सर्वशक्तिमान भगवान ने तत्काल ही अपने अस्त्र सुदर्शन चक्र से अपने लोगों की, निज जनों की रक्षा की है। और कब की उन्होंने? व्यसनम वीक्ष्य, वीक्ष्य अर्थात देखकर, ये भांप कर। व्यसनम, व्यसनम अर्थात महान संकट में। तत् तेषाम अनन्य विषयताम आत्मनाम, अनन्य विषयताम, अनन्य विषयात मनाम। अनन्य अर्थात और कोई नहीं, विषय अर्थात कोई विषय, यानी के पांडवों के बारे में विशेषता लिखी गई है कि वो भगवान के अनन्य भक्त थे। अनन्य विषय आत्मनाम, तो और किसी विषय में जो अपने आप को नहीं लगाते हैं, केवल और केवल तत्तेषाम, तत्तेषाम, केवल और केवल भगवान के ही विषय में वे स्वयं को लगाते हैं। तो ये सब देखने के बाद उन पांडवों को, जो भगवान के अनन्य प्रेमी भक्त थे, उनके शरणागत भक्त थे, ऐसे शरणागतों को संकट में देखकर, व्यसनम वीक्ष्य, संकट में देखकर भगवान ने अपना स्वयं का अस्त्र सुदर्शन वो धारण किया, ताकि वे सर्वशक्तिमान भगवान अपने ही लोगों की स्वानाम रक्षा कर सकें। तो यहां देखिए, भागवतम के 12वें अध्याय के 7वें से लेकर 11वें श्लोक में, कुल मिलाकर 5 श्लोकों में अ, विस्तृत विवरण दिया गया है कि कैसे भगवान ने परीक्षित महाराज की रक्षा की। उस गहराई में अभी नहीं जाएंगे, उस गहराई में जब हम 12वें अध्याय पर पहुंचेंगे तभी उस पर चर्चा करेंगे। पर कुल मिलाकर मोटा मोटा निष्कर्ष ये है कि भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से ये सब रक्षा कार्यक्रम किया। न केवल परीक्षित की रक्षा करी, परीक्षित की रक्षा करने का अर्थ ये हुआ उत्तरा की रक्षा हो गई, और पांचों पांडवों की भी रक्षा हो गई। और ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि ये सब भगवान के अनन्य भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं। पढ़ें। हम्म। अनन्य विषय आत्मनाम, अनन्य प्रेमी व शरणागत भक्त, हम्म। यह शब्द पांडवों के लिए प्रयुक्त हुआ है। हम्म। तो अनन्य विषय आत्मनाम, हाँ? जो और किसी विषय में आनंद नहीं लेते हैं, रुचि नहीं लेते हैं, ऐसे अनन्य प्रेमी व शरणागत भक्त। हाँ जी, अगला पढ़ें। ब्रह्मास्त्र का सामना ब्रह्मास्त्र के अतिरिक्त अन्य कोई अस्त्र नहीं कर सकता। तो ब्रह्मास्त्र की ये विशेषता आपको पहले ही मालूम है। पिछले 7वें अध्याय में भी हमने पढ़ा, जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था तो भगवान ने बताया कि भैया ये तो ब्रह्मास्त्र के अलावा और किसी अस्त्र से इसका निवारण नहीं हो सकता है। तो अर्जुन, तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाओ। तो ये विशेषता तो पता ही थी। अब लेकिन यहाँ संकट क्या था? हम्म। पूर्व में भी अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र से ही अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को निरस्त किया था, हाँ, पर अब विशेष स्थिति क्या थी? हम्म। किंतु अब 5 ब्रह्मास्त्र एक साथ आ रहे थे। आपातकालीन परिस्थिति थी। अब पांच पांच एक साथ आ गए, इमरजेंसी आ गई। पहले तो एक ही आया था, अभी पांच पांच मिसाइल एक साथ आ रही हैं, 1 2 3 4 5 एक साथ आ रही हैं। अब पढ़ें। हम्म। पांचों ब्रह्मास्त्रों को निरस्त करने के लिए 5 ब्रह्मास्त्र छोड़ने पड़ते, पर इसमें समय लगता। हाँ, अब पांच आ रहे हैं तो पांचों को निरस्त करने के लिए पांडवों को भी तो पांच छोड़ने पड़ते, और सब काम में थोड़ा समय लगता है। तो अब वो तो एकदम निकट आ रहे हैं, तो कैसे बात बने? हम्म। यह सब पढ़ें। आकलन कर वीक्ष
यद्यपि भगवान ने अस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी, उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा की, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी प्रतिज्ञा को ही क्यों न तोड़ना पड़े। भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में प्रतिज्ञा की थी कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन यहाँ जब उन्होंने देखा कि ये 5 ब्रह्मास्त्र और 6 ब्रह्मास्त्र उत्तरा को और पांडवों को मिटाने के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने वास्तव में अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है। उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा की भी परवाह नहीं की। हम्म, पढ़ें। भगवान सत्यवादी कहलाने की तुलना में भक्तवत्सल कहलाने में अधिक प्रसन्नता अनुभव करते हैं। जी। तो प्रतिज्ञा तोड़ दी, अर्थात उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कोई उन्हें कहेगा कि अरे आप तो झूठे निकले, प्रतिज्ञा करी लेकिन पालन नहीं किया। तो यहाँ भगवान की भक्त वत्सलता जो है वो इतनी विशेष उनका गुण है कि उसके लिए भगवान किसी भी हम्म, कितना भी आगे जाने के लिए तैयार रहते हैं। अपनी प्रतिज्ञा तक भी तोड़ दी उन्होंने, इसलिए उनको भक्त वत्सल कहा गया था पिछले श्लोक में। अंतःस्थः सर्वभूतानां अंतस्तः सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरिः आत्मा योगेश्वरो हरिः स्वमायया आवरणोद्गर्भम् स्वमायया वृणोद्गर्भम् वैराट्याकुरुतन्तवे। वैराट्याकुरुतन्तवे। जी पढ़ें। योगेश्वर श्री हरि समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान परमात्मा है। उन्होंने अंतः पढ़ें जी। हम्म उन्होंने विराट नंदिनी उत्तरा के गर्भ को पांडवों की वंश की रक्षा के लिए अपनी माया के कवच से ढक दिया। हम्म अंतःस्थः सर्वभूतानां, सर्वभूतानाम सभी प्राणियों के अंतःस्थः हृदय में, अंतःकरण में परमात्मा के रूप में स्थित हैं। आत्मा योगेश्वरो हरि आत्मा अर्थात परमात्मा के रूप में योगेश्वरो हरि, वही हरि, वही श्री हरि जो योगेश्वर भी हैं वो सर्वभूतानाम सभी प्राणियों के अंतःकरण में, हृदय में स्थित हैं। और स्वमायया आवरणोद गर्भम वैराट्या, वैराट्य अर्थात यहाँ उत्तरा को वैराट यानी कि वैराट पुत्री यानी कि विराट नंदिनी के रूप में यहाँ उसका वर्णन आया है। वैराट्या विराट की पुत्री यानी कि विराट नंदिनी उत्तरा अ, के गर्भ में स्व मायया आवरणोद गर्भम, उत्तरा के गर्भ को उन्होंने अपनी माया शक्ति से ढक दिया। आवरणों अपनी माया के कवच से उन्होंने उसको ढक दिया, ताकि वो कुरुतंतवे, कुरुतंतवे अर्थात ताकि वे कुरु के तंतु, तंतु बोलते हैं धागे को, कुरु के तंतु, कुरु के धागा, कुरु का धागा मतलब कुरु वंश का जो एक निशानी जो थी उसको, उसकी रक्षा के लिए, तो पांडवों की वंश की रक्षा के लिए उन्होंने विराट नंदिनी उत्तरा के गर्भ को अपनी माया के कवच से ढक दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वास्तव में भगवान जो है वो हर एक प्राणी के हृदय में तो निवास करते ही हैं, लेकिन उत्तरा के जब जब उत्तरा के साथ ये संकट आया तो वो वही परमात्मा जो उनके हृदय में थे अब उनके गर्भ के पास भगवान श्री कृष्ण के रूप में, उनकी रक्षा के रूप में वहां पर प्रस्तुत हो जाते हैं और अपनी माया शक्ति से उस गर्भ को वो ढक देते हैं, जिससे उसकी रक्षा हो सके ब्रह्मास्त्र से। जी पढ़ें। परमात्मा रूप में श्री कृष्ण उत्तरा के हृदय में पहले से विद्यमान थे। हम्म अपने योग की शक्ति से उन्होंने उत्तरा के भीतर प्रवेश किया और गर्भ को ढक दिया। हम्म तो पहले ही से ही थे वहां पर, कोई अलग से तो जाना नहीं था, पहले ही अंदर बैठे हैं। जी। उन्होंने अपनी योगमाया शक्ति से ऐसा किया जिसे उत्तरा को भी पता नहीं लग पाया उन्होंने क्या किया। हाँ, तो योग माया, माया का कार्य क्या होता है? माया का कार्य होता है ढक देना या भुला देना। तो योग माया शक्ति में उत्तरा भी ये नहीं जान पाई कि ये सब हुआ कैसे। तो योग शक्ति से उन्होंने ऐसा किया, योग माया शक्ति से, जिससे उत्तरा को भी ये पता नहीं लग पाया कि उन्होंने क्या किया। तो उत्तरा ने कोई ऐसा अनुभव नहीं किया कि गर्भ में कोई प्रवेश किया है, कोई रक्षा हो रही है, ऐसा कुछ उसने अनुभव नहीं किया।
कुरु शब्द का अर्थ यहाँ पांडवों से ही है, क्योंकि वे भी कुरुवंश में ही आते हैं। सामान्य रूप से कुरु और पांडव, कुरु हम समझते हैं कौरवों के लिए जो 100 पुत्र थे धृतराष्ट्र के, और पांडव समझते हैं 5 पांडवों को जो पांडु के पुत्र थे। लेकिन अंततोगत्वा ये जो विभाजन था शब्दों का, कुरु और पांडव या कौरव और पांडव, ये युद्ध के बाद ही या युद्ध आरंभ होने से पहले ही हुआ, क्योंकि वो अलग दल था, ये अलग दल बन गया। उन्हें कौरव कहा जाने लगा, इन्हें पांडु के पुत्रों के कारण पांडव कहा जाने लगा, लेकिन वास्तव में हैं सभी कुरुवंशी, सभी कुरु वंश से ही आते हैं। तो इसलिए यहाँ कुरु तंतवे जो शब्द आया है वो पांडवों के लिए ही आया है, कुरु शब्द पांडवों के लिए आया है। तंतु अर्थात धागा। तंतु अर्थात धागा। जी, पढ़ें। कुरु तंतवे, कुरुवंश का धागा अर्थात कुरुवंश की वृद्धि के लिए। हाँ, तो कुरु वंश का धागा, उसको बचाने के लिए, उस धागे को, उस निशानी को बचाने के लिए भगवान ने उत्तरा के गर्भ को अपनी माया शक्ति से ढक दिया। जी, पढ़ें अब। यद्यप्यस्त्रं ब्रह्मशिरस् यद्यप्यस्त्रं ब्रह्मशिरस् तु अमोघं च अप्रतिक्रियम् त्वं मोघं च अप्रतिक्रियम्। वैष्णवं तेज आसाद्य वैष्णवं तेज आसाद्य समशाम्यत् भृगुद्वः। समशाम्यत् भृगुत्वः। हाँ, पढ़ें। हे भृगुवंशीय शौनक जी, यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है, उसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता है, किंतु वह भृगु, विष्णु के तेज के समक्ष आकर एकदम शांत हो गया। हाँ, भृगुद्वह, भृगुद्वह अर्थात शौनक जी के लिए शब्द आया है, क्योंकि वो भृगु वंश से आते हैं। तो हे भृगु वंशीय शौनक जी, भृगुद्वह, यद्यपि, यद्यप्यस्त्रम ब्रह्मशिरः, तो ब्रह्मास्त्र का जो शिर अर्थात ब्रह्मास्त्र का जो प्राण है, है, यद्यपि वह अमोघ है, अमोघ है, उसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता। च अप्रतिक्रियम, च अप्रतिक्रियम, उसका निवारण नहीं किया जा सकता, उसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता। लेकिन वैष्णवम तेजम आसाद्य, किंतु वह विष्णु के तेज के समक्ष आकर एकदम शांत हो गया। सम शाम्यद, सम, सम शाम्यद, शांत पड़ गया। सम शाम्यद अर्थात शांत पड़ गया। किंतु वह विष्णु के तेज के समक्ष आकर एकदम शांत हो गया। पढ़ें। हम्म। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र है जो कभी विफल नहीं होता। हम्म। उसका निवारण करने वाला कोई दूसरा अस्त्र भी नहीं है, किंतु श्री भगवान के तेज के सामने वह बिल्कुल शांत हो गया। हम्म। श्री भगवान का तेज सभी तेजों से श्रेष्ठ है, उसके सामने सभी तेज शांत हो जाते। हम्म। तो ये आप समझिए। अब आगे सूत गोस्वामी थोड़ा स्पष्ट करेंगे कि ये आश्चर्य नहीं है, इसमें आश्चर्य ना करें, भगवान अद्भुत शक्तियों से पूर्ण है। माम ममस्ता क्योतदाश्चर्यम् मां मंसा हे तदाश्चर्यम् सर्वमाश्चर्ये मये अच्युते सर्वाश्चर्यमयेच्युते। या इदं मायया देव्या य इदं मायया देव्या सृजयत् सृजत् सृजत् सृजत्यवति हन्त्यजः। सृजत्यवति हन्त्यजः। पढ़ें। भगवान अच्युत सर्व आश्चर्यमय है, अतएव उनके द्वारा किए गए इस कार्य को आश्चर्यजनक नहीं मानना चाहिए। हम्म। वे अजन्मा होकर भी अपनी निज शक्ति माया से इस संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं और प्रलय काल के आ जाने पर इसका संहार कर देते हैं। हम्म। तो सर्वम सर्व आश्चर्यमय अच्युते, भगवान अच्युत सर्व आश्चर्यमय हैं, सर्व आश्चर्यमय अच्युते हैं। तो भगवान सर्व आश्चर्यमय है। माँ ममस्था ही एतद आश्चर्यम है। तो आप किसी प्रकार से भी आश्चर्यचकित ना हो, इस प्रकार से आप आश्चर्यचकित ना हो। माँ,
माँ अर्थात नहीं, ममस्था, ममस्था अर्थात ना सोचें, ना सोचें, है? क्योंकि भगवान इतने आश्चर्यमय हैं कि जो कार्य उन्होंने ये किया है, ब्रह्मास्त्र जो कहीं विफल नहीं होता है, उसको भी अपनी माया शक्ति से विफल करने का ये जो आश्चर्यमय कार्य उन्होंने किया है, वास्तव में इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि भगवान तो स्वयं ही सर्व आश्चर्यमय है। भगवान की शक्तियां अचिंत्य हैं। यह इदम मायया देव्या, वे अपनी माया शक्ति से सृजन, हाँ, इत्यादि सृजन करते हैं, सृजन करते हैं, उसके अलावा अ, उसका पालन करते हैं, अवति, और उसके बाद हंति, उसका संहार करते हैं। वास्तव में वे अजा है, अजन्मा है, लेकिन वो अपनी माया शक्ति से वे इस जगत का सृजन करते हैं, उसका पालन करते हैं और उसका संहार करते हैं। तो ब्रह्मास्त्र वास्तव में कहाँ से आया? ब्रह्मास्त्र तो शस्त्र जो है वो ब्रह्मा जी का है। और ब्रह्मा जी कहाँ से आए? ब्रह्मा जी आए भगवान विष्णु की नाभि कमल से। तो वास्तव में ब्रह्मा जी इसी जगत की उत्पत्ति हैं, इसी सृष्टि से ही आए हैं, इसी सृष्टि में वो आते हैं, इसी सृष्टि में वो रहते हैं, इसी सृष्टि का वो सृजन करते हैं। तो जो ब्रह्मा जी जिन भौतिक शक्तियों के माध्यम से इस सृष्टि का सृजन करते हैं, वे शक्तियां अंततोगत्वा आई कहाँ से हैं? वो तो भगवान से स्वयं से आई हैं। तो भगवान अ, ब्रह्मा जी की उन शक्तियों से बनाए हुए, भौतिक शक्तियों से बनाए हुए ब्रह्मास्त्र का यदि निराकरण कर देते हैं, उसको निरस्त कर देते हैं, उसका प्रतिकार कर देते हैं, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात हुई? हम्म? इसमें आश्चर्य की क्या बात हुई? है? तो जो ब्रह्मा भगवान से ही आते हैं और वही ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र है, भगवान ने निरस्त कर दिया, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? भगवान की शक्तियां तो अचिंत्य हैं, है? भगवान ब्रह्मा के अधीन थोड़ी हैं, ब्रह्मा भगवान के अधीन है। तो ब्रह्मा से कोई भी शस्त्र यदि आता है तो भगवान तो बड़ी सरलता से उसको निरस्त करने की शक्ति रखते हैं। उसी बात को यहाँ बताया गया है। पढ़ें। ब्रह्मा जी भी भगवान विष्णु के नाभि कमल से जन्म लेते हैं। हम्म। ब्रह्मा जी भी इसी जगत का भाग है, जो उनका अस्त्र उन भगवान के अस्त्र से तो उनका अस्त्र उन भगवान के अस्त्र से कैसे अधिक शक्तिशाली हो सकता है, जिनसे वे स्वयं जन्म लेते हैं। है ना? तो अपने पिता से शक्तिशाली कैसे हो सकता है पुत्र? पिता को तो सब पता है। जी। अब हम आज के इस सत्र के अंतिम श्लोक पे हैं। ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्तैर ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्तैर आत्मजै सह कृष्णया आत्मजैः सह कृष्णया प्रायाणभिमुखं कृष्णम् प्रयाणाभिमुखं कृष्णम् इदम् आह प्रथा सती। इदमाह पृथा सती। तो ब्रह्मास्त्र के पढ़ें। हम्म। ब्रह्मास्त्र के तेज से मुक्त हुए अपने पुत्रों और द्रौपदी के साथ हम्म। द्वारका जाने के लिए उद्यत भगवान कृष्ण से सती प्रथा ने कहा। हम्म। प्रयाण, प्रयाण अभिमुखम, जाने के लिए उद्यत, प्रयाण के लिए उद्यत, प्रयाण मतलब जाना। तो प्रयाण के लिए एकदम तैयार, अभिमुखम, कृष्ण, इदम आह प्रथिसता। तो भगवान कृष्ण से महारानी कुंती ने, सती कुंती देवी ने ये वचन कहे। कब कहे? ये मुक्तैर आत्मजही सह कृष्णया। कृष्णा यहाँ शब्द आया है द्रौपदी के लिए, है? आत्मजही, द्रौपदी से वो ब्रह्म तेज, ब्रह्म अस्त्र के तेज से द्वारका जाने के लिए एकदम भगवान कृष्ण से माता सती ने, माता द्रौपदी ने ये वचन, कौन से हैं ये सारे वचन? 18वें श्लोक से लेकर 42वें श्लोक तक महारानी कुंती देवी की प्रार्थनाएं हैं, जिनको लग अध्ययन करेंगे। बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं हैं। तो यहाँ आप देखिए कि
कैसे अब कुंती देवी देख रही हैं कि भगवान कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र जो पांडवों को मारने आए थे, और जो उत्तरा के गर्भ में अंदर परीक्षित को मारने आए थे, बाहर भी उन्होंने रक्षा करी, और रथ पर बैठे हुए हैं अपने पुत्रों की भी रक्षा होते हुए, पौत्र के पुत्र की रक्षा होते हुए भी उन्होंने देखी। तो सती कुंती देवी जो हैं, अब वो भगवान की इस कृपा के कारण अति भाव विह्वल हो जाती हैं। उनका भगवान के प्रति जो एक भावना है, वो जो एक प्रकार से भीतर कहीं छुपी रहती है, अब वो प्रकट होने वाली होती है। जैसे कई बार एक माता जो है वो अपने पुत्र को बड़ा प्रेम करती है, पुत्र का प्रेम जो है माता के हृदय में कहीं ना कहीं किसी कोने में छुपा रहता है, लेकिन जब वह अपने पुत्र को अपने समक्ष साक्षात रूप से प्रस्तुत देखती है, तो वही जो प्रेम है वो कहीं ना कहीं उमड़ उमड़ कर सामने आने लगता है। तो मान लीजिए पुत्र जो है वो विद्यालय चला गया है, छोटा सा बालक है, विद्यालय चला गया है, माता जो अपने, लेकिन अब वो तारे में है अपने पुत्र के छोटो, वही जो प्रेम उसके अपने पुत्र की किसी वस्तु को देखकर आता है। तो इसी प्रकार से कुंती देवी का जो भक्ति है वो उनके हृदय में है भगवान के लिए। लेकिन अब जब उन्होंने भगवान की इतनी कृपा की जो भक्ति है, और जब भगवान अब वाले हैं, तो भावनात्मक क्षण है। वो भक्तवत्सल भगवान जो इतनी कृपा कुंती देवी पर कर रहे हैं, तो वह भक्ति कुंती देवी की उमड़कर उनके हृदय से बाहर प्रार्थनाओं के रूप में निकलती है। उन्हीं प्रार्थनाओं का वर्णन अब आगे 18वें श्लोक से किया जाएगा। तो कृपया भाग अवश्य लें उन कक्षाओं में। तो इसी के साथ हमारी कक्षाओं को यहीं हम विराम देंगे। आपके कथा श्रवण का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो हम चर्चा कर सकते हैं। हरे कृष्ण। जी बताएं। बहुत सुंदर था प्रभु जी, समझ में तो आया है वैसे सभी। बहुत सुंदर। कोई कठिन था ही नहीं, कथा ही है, हल्की फुल्की। जी। हम्म। भगवान कृष्ण ने अंदर और बाहर दोनों से रक्षा की ना, सुदर्शन हम्म। चक्र से अंदर भी गए और बाहर से भी रक्षा की। वो ऐसे ही है, इसीलिए उनको महायोगी कहा गया है। योगी जो है वो कैसे छोटे से छोटा बन जाता है, कैसे बड़े से बड़ा बन जाता है, कैसे पानी पर चलने लगता है, कैसे दूसरे लोगों की यात्रा करने लगता है, वो सिद्धियां होती हैं। और सामान्य व्यक्ति चमत्कारों को समझ नहीं सकता, तो इसीलिए उनको महायोगी कहा गया है। हम्म। सर्वशक्तिमान योगेश्वर। हम्म। उसका विस्तार विस्तार से वर्णन कैसे उन्होंने सुदर्शन चक्र से रक्षा करी, वो 12वें अध्याय में आता है, तो आप पढ़ सकते हैं विवरण। हम आगे भी पढ़ेंगे, पर अभी उतना ही। जी। चलिए, यदि और कोई प्रश्न नहीं है तो मैं समझता हूँ कि आपको कथा पूर्ण रूप से समझ में आ गई। कोई जिज्ञासा हो तो आप अलग से ही पूछ सकते हैं। तो आज यहीं विराम देंगे। अगली कक्षा में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। थैंक यू जय प्रभु जी। कृष्ण। हरे